another video in which we are going to discuss about the international business के बारे में हम देखेंगे. It is going to be unit number 1 for the model 1. What is the international business? International business, basically, what does it means? It means the exchange of the goods and services across the national boundary of the country is called the international business. International business क्या होता है? Exchange होता है किसके बीच का? Goods and services के बीच का across the national boundary of the country. ठीक है, across their geographical region, it is called their international business. Second comes here international business का second definition. International business refers to the trade of the goods and the services. What does this mean? International business refers to the trade of the goods and services, technology, capitals, and the knowledge across the national boundary at the global and the transnational level. ठीक है, it involves the cross-border transaction of goods and services between two and more countries. Now we are going to see the features of the international business. What are the features which is being involved? So these are the features in which you can refer any 5 features from here. 5 features कौन कौन से होंगे आपके? Flow of the capital across the country, accurate time and information required, market expansion, more potential than domestic market, market segmentation, large scale operation and integration of the economics. ठीक है, integration of the economics. From this you can identify any 5. Then comes your difference between the domestic. Very 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 important. ये आपका 5 मार्कर बेसिकली क्वेश्चन है. हाउ मच? 5 मार्कर क्वेश्चन आपका रहेगा इन विच वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द मीनिंग एंड द, जिसमें हम देखेंगे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल में क्या डिफरेंस है. डिफरेंट बेसिस के आधार पे देखेंगे विच इंक्लूड्स योर मीनिंग, एनवायरनमेंट, टैरिफ, कल्चर एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो मीनिंग में क्या होता है? मीनिंग में हम देखेंगे मीनिंग क्या होता है. डोमेस्टिक का मतलब क्या है? इट इज़ कैरिड आउट विद इन द नेशनल एंड जोग्राफिकल बाउंड्री. यानी कि जो भी आपके जोग्राफिकल रीजन के अंदर हो रहा है उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक. इंटरनेशनल इंक्लूड अक्रॉस यानी कि ग्लोबल लेवल पे जो हो रहा है आपके जो नेशनल इंडिया की जो बाउंड्री के बाहर हो रहा है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे. एनवायरनमेंट 2 तरह के होते हैं. एनवायरनमेंट स्कैनिंग, डोमेस्टिक में आप लोगे तो स्कैनिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनवायरनमेंट होता है. और आप ग्लोबल लेवल पे लोगे तो एनालिसिस ऑफ द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, जैसे मैकडोनल्ड्स करता है. मैकडोनल्ड्स क्या करता है? इंटरनेशनल लेवल पे करता है क्योंकि वो एक एमएनसी है. ग्लोबल लेवल पे अपने ब्रांड को मेजर करता है. तो होता है टैरिफ. द रेट टैरिफ रेट ऑफ द वेरियस कंट्री डज नॉट हैव द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन डोमेस्टिक मार्केट. डोमेस्टिक मार्केट में कोई टैरिफ नहीं लगता क्योंकि वो जो अपने कंट्री के गुड्स है उनको ही बेचते हैं, तो उस पर डोमेस्टिक में कोई टैरिफ नहीं लगता. लेकिन जो आपका इंटरनेशनल पे होता है वहाँ पे आपका टैरिफ लगता है ताकि एक पर्टिकुलर ट्रेड कम्युनिटी बिल्ड हो सके. इट्स साइड डिफरेंट फॉर द प्रोडक्ट बिटवीन द डिफरेंट कंट्री, बिकॉज यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो आउटर साइड जाके एक हैवी रेट में ताकि उनकी जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उनको सपोर्ट रहे, वो एक्सटेंड ना हो जाए. ठीक है. देन कम्स योर कल्चरल एस्पेक्ट. व्हाट आर द कल्चरल एस्पेक्ट विच वी आर गोइंग टू सी. द कल्चर एस्पेक्ट में क्या होता है? कल्चर एस्पेक्ट अफेक्ट द बिजनेस ऑपरेशन इंक्लूडिंग द स्ट्रेटेजी डिजाइन. Culture of the various country affect the business operation including the strategy and designs. Foreign exchange rate that influences their fluctuations do not affect a domestic business. फॉरेन एक्सचेंज रेट पर अगर कोई भी फ्लक्चुएशन होता है हमारा जो डोमेस्टिक है उसको कोई भी अफेक्ट नहीं होता है. लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो हमारा जो भी फॉरेन एक्सचेंज रेट जो चलता है अगर वो थोड़ा भी अफेक्ट हो जाए तो कंट्री में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन होता है. इसके तो बिजनेस भी डूब जाते हैं बिकॉज ड्यू टू द एक्सचेंज रेट डिक्लाइन. नाउ कम्स योर important topic unit 1 के अंदर which is the globalization. What I am talking about? I am talking about the globalization. Globalization refers to the changes in the world where we moving away from the self-contained countries towards a more integrated one. Globalization of a business is the change in a business from a one company associated with a single country to the other which is operated in a multiple country. उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन ऑफ द बिजनेस क्या होता है? रेफर करता है चेंजेस इन अ वर्ल्ड वेयर वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द सेल्फ कंटेन कंट्री टुवर्ड्स द मोर इंटीग्रेटेड वर्ल्ड. यानी कि जो सेल्फ कंटेन कंट्री है यानी कि जो स्वयं को कंटेन कर रही है टुवर्ड्स द मोर ग्लोबल वर्ल्ड के ऊपर बैठते हैं. ठीक है. तो इसके क्या क्या वो रहते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस इम्पैक्ट रहते हैं.
तो क्या करता है, इसके इम्पोर्टेंस क्या होता है, इम्प्रूव करता है ट्रांसपोर्टेशन, मेकिंग ग्लोबल ट्रैवल ईजियर। कंटेंटराइजेशन होता है आपका, क्या होता है आपका, कंटेंटराइजेशन होता है फ्रॉम 1970 देयर इज रैपिड एडॉप्शन ऑफ द स्टील ट्रांसपोर्ट कंटेनर। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो गया था, दिस इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट, मेकिंग अ ट्रेड चीपर एंड मोर सिग्निफिकेंट। इम्प्रूव करता है आपका टेक्नोलॉजी विच मेक ईजी टू कम्युनिकेट एंड शेयर द इंफॉर्मेशन बिटवीन द वर्ल्ड। Growth of multinational companies with a global presence in a different country, growth in the national trade and trade blocks, tariff को encourage करता है and global trends. और these are the basic different points. Now we'll see some of the basic advantages जो आपको रहने वाले हैं. These are basically advantages बोलो या फिर आप इनको benefits भी बोल सकते हो. तो बेनिफिट्स भी हम देखेंगे। तो क्या होता है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ग्लोबलाइजेशन का क्या बेनिफिट होता है कि हायर स्टैंडर्ड ऑफ आपको लिविंग मिल जाती है, फ्री फ्लो ऑफ द कैपिटल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, एडवांटेजेस ड्यू टू द इकोनॉमी ऑफ स्किल एंड फ्री फ्लो ऑफ द टेक्नोलॉजी, आइडेंटिटी ऑफ द पोटेंशियल एंड अनटैप्ड मार्केट, एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन हो जाती है। So these are the advantages. Now let's see what are the limitations of the globalization. So these are your limitations. What I am talking about, I am talking about these are your limitations. Limitations include the international business can scale the domestic business, trade barriers होते हैं, ठीक है, ट्रेड बैरियर्स होते हैं, ड्रेन टू द इंटरनेशनल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग पायरेटिंग होता है आपका, एंड बिल्कुल टेक्नोलॉजी जो अमेरिका में है वो ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होते हैं टेक्नोलॉजी के, कल्चर एंड सोशल बैरियर। देन कम्स टू इंटरनेशनल बिजनेस अप्रोच। इंटरनेशनल बिजनेस अप्रोच में कौन कौन से अप्रोचेस को हमें पढ़ना है, तो इंटरनेशनल बिजनेस अप्रोचेस में हम कौन कौन से अप्रोच पढ़ेंगे उसमें हम ध्यान से देखिए। तो पहले आता होगा एंथोसेंट्रिक अप्रोच। अंडर दिस अप्रोच डोमेस्टिक कंपनी डज नॉट फ्लक्स formulate any different making strategy for the foreign market. It views the foreign market as an extension to a domestic market just like the new region in which एंथोसेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है, अंडर दिस अप्रोच डोमेस्टिक जो कंपनी है आपके वो अफेक्ट ही करती है डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी को टू द फॉरेन मार्केट। ठीक है, इट व्यू द फॉरेन मार्केट एज एक्सटेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, यानी कि जो भी हमारा जो फॉरेन मार्केट है उसको एक एक्सटेंशन समझती है कि जो हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो उनका लोकली स्टैब्लिश मार्केट है, उसका क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, देन कम्स योर पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच द कंपनी फॉर्मुलेट द स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ऑफ द फॉरेन कंट्री और द होस्ट कंट्री। अपने अपने कंट्री के हिसाब से वो कंट्री क्या करती है, अपने एनवायरनमेंट को फ्लक्चुएट करती है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन अपने कंट्री के एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाती है, उसको लोग बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। देन कम्स टू रीजन सेंट्रिक अप्रोच। रीजन सेंट्रिक अप्रोच इन विच द कंपनी व्यू द रीजन एज अ यूनिक एंड सीक टू डेवलप एज एन इंटीग्रेटेड रीजनल स्ट्रेटजी, उसको लोग बोलते हैं रीजन सेंट्रिक अप्रोच। जियो सेंट्रिक अप्रोच, अंडर दिस अप्रोच द कंपनी व्यू द एंटायर वर्ल्ड एज अ पोटेंशियल मार्केट एंड ट्राई टू डेवलप द इंटीग्रेटेड वर्ल्ड मार्केट स्ट्रेटजी, जिसको बोलते हैं जियो सेंट्रिक अप्रोच। देन द कंट्री अट्रैक्टिवनेस। द कंट्री अट्रैक्टिवनेस क्या होता है, तो country attractiveness. The international business environment include the various factors like social, political, and regulatory, culture, legal, technological factors that are surrounded by the business entity in a various served nation. There is an exogenous factors relevant to the home country in the organization and the international environment. These factors influence the decision making process by the resources and capability, and they also help in attracting the international business. Adapting the changes. The firm do not control the extension of the business environment. Therefore, the success of the international company depend upon the ability to adapt the overall environment. ठीक है, then comes your business environment. So what are the business environment involved here? The business environment, there are the numerous types of business environment that affect. First one includes a political environment. The political environment means that the political environment is what does it basically means. The political environment of the nation affect the legal aspect on the government rules and regulation and of one country. Basically political parties से जो related होता है उसको बोलते हैं political environment. Political stability mitigation. Then comes the economic factor. इकोनॉमिक फैक्टर में आपका था गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन जो वो बनाती है, जिसके थ्रू अपने इकोनॉमी जिस का जो बजट होते हैं वो सब अपने इकोनॉमिकल फैक्टर में आ जाते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, एब्सोल्यूट परचेजिंग पैरिटी एंड अरे पीपीई परचेजिंग पावर पैरिटी। इकोनॉमिक फैक्टर, कल्चरल फैक्टर। कल्चर फैक्टर हम देखेंगे आपके लैंग्वेजेस जो होते हैं, लैंग्वेज होते हैं, कलर होते हैं, कस्टमर ट्रिब्यूट्स एंड वैल्यूज, ठीक है, कस्टम। देन कम्स योर प्रोटेक्शनिज्म एंड लिबरलाइजेशन।
तो लिबरलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म. टेक्निकली इट मीन्स रिडक्शन ऑफ द अप्लाइड restriction on a government on international cap and trade. लिबरेशन मीन्स जो ग्लोबल जो ट्रेड है उसको लिबरलाइज कर दिया ताकि क्या हो सके, फ्री एंड फेयर ट्रेड हो सके. एंड प्रोक्टरेशन क्या होता है, प्रोक्टरिज्म क्या होता है, एन पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक बिजनेस. पॉलिसी जिसको थोड़ा डोमेस्टिक ट्रेड को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि जो ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से वो ख़त्म ना हो जाए डोमेस्टिक वाले.